हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस अगेन आवर चैनल अचीवर्स क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता है, वी आर प्रोवाइडिंग अ सीरीज ऑफ अ एनडीए पाथफाइंडर सॉल्यूशन। उसी सीरीज में आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कुछ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें पहले हम उसमें जो क्वेश्चंस है उनको ट्रिक्स को या उसका बेसिक्स को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस को आपको कराऊंगा, ठीक है। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं लगभग, ठीक है। 2-3 ट्रिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मतलब 8-10 क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। जो लोग आप लोग इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियोस को आप शेयर भी जरूर करें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ट्रिक के बारे में, ठीक है। क्या ट्रिक है? ट्रिक नंबर 1, अगर आपने देखा होगा, आप एनडीए पाथफाइंडर उठा ले या 3000 एमसीक्यू उठा ले, इस तरह क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस ट्रिक पे बेस्ड, आपके वो सारे इसी के ही है। तो देखिएगा, सबसे पहला ट्रिक क्या कहता है, अगर आपके पास कहीं लिखा हो sec थीटा प्लस tan थीटा वुड बी इक्वल्स टू m, या ऐसे कहीं लिखा हो sec थीटा माइनस tan थीटा वुड बी इक्वल्स टू 1/m, ऐसे लिखा है कहीं sec थीटा प्लस tan थीटा वुड बी इक्वल्स टू m और sec थीटा माइनस tan थीटा वुड बी इक्वल्स टू 1/m। तो सिंपली इसमें आप sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। sin थीटा वुड बी इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा सिर्फ sin थीटा ही थोड़ा क्वेश्चन आएगा, वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है। अरे कोई बात नहीं, साइन मैंने आपको निकालना सिखा दिया, फिर तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा ले आप, इजी है। ऐसे ही इसी के साथ साथ इसी ट्रिक में एक दूसरी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर ऐसा कहीं लिखा हो cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू m, और इस तरीके से अगर कहीं लिखा हो cosec थीटा माइनस cot थीटा वुड बी इक्वल्स टू 1/m, ठीक है। तो यही वैल्यू सेम ये बराबर हो जाती है किसके, cos थीटा के, और cos थीटा वुड बी इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से मेरे बच्चा क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं लिखा हो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू m या sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1/m, तो सिंपली sin थीटा की वैल्यू जाती है m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। बाकी कुछ और पूछा हो, जनरली इससे रिलेटेड ही पूछा है, ठीक है, क्योंकि अपने आप में ये क्वेश्चन है, ठीक है। बट और कुछ भी आ जाए फिर भी मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले साइन निकालो, उसके बाद तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और सिंपल आप निकाल लेंगे। ऐसे ही अगर कहीं लिखा हो cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू m या cosec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 1/m, तो सिंपली cos थीटा बराबर होता है m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 के, ठीक है। अब इसी के ब्याह पे, ये हमारी ट्रिक हो गई, इसके ब्याह पे अब मैं आपको एनडीए के जो आए हुए क्वेश्चंस है पाथफाइंडर और 3000 एमसीक्यू के, वो मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन है मेरे बच्चा इस तरीके से, आपके पास बोला गया है इफ sec a प्लस tan a वुड बी इक्वल्स टू p, ये p के बराबर है, तो आपसे बोला गया है देन sin a इक्वल्स टू, तो sin a की वैल्यू क्या होगी, देन sin a वुड बी इक्वल्स टू, तो sin a की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली आप देखें, थीटा की जगह a काम कर रहा है, ठीक है, और m की जगह p, तो sin a की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, अब p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से। और क्वेश्चन देखते हैं जरा, देखिएगा इसी बेस पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आप लोग। अगर क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखें, अगर कहीं लिखा हो इस तरीके से, f, आपके आए हुए क्वेश्चन ले रहा हूं मैं सारे, if sec थीटा प्लस tan थीटा वुड बी इक्वल्स टू 4, sec थीटा प्लस tan थीटा वुड बी इक्वल्स टू 4, तो आपसे बोला गया है देन आप sin थीटा वुड बी इक्वल्स टू, तो sin थीटा की वैल्यू बताइए आप। तो फिर से आप देखो, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू m, ठीक है, थीटा तो थीटा ही है, m की जगह क्या लिखा हुआ है 4, तो sin थीटा पूछा है, तो वैल्यू क्या होती है m स्क्वायर माइनस 1 में 4 स्क्वायर माइनस 1, 16 माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 16 प्लस 1। तो सिंप्लीफाई आप इसको करें तो ये वैल्यू हो जाने वाली है मेरे बच्चा 16 माइनस 1, दैट इज द
15 और 16 प्लस 1 17, इस तरीके से। ठीक है, और चलते देखिएगा आगे। ठीक है, और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको इसी पे बेस। ये तो ये हो गया। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है मेरे बच्चा ये सब आपके आए हुए ही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 जिसे हम बोले, आपके पास लिखा हुआ है एफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा वुड बी इक्वल्स टू 1/√3। ये वैल्यू दे रखी है आपको, और आपसे पूछा है देन कॉस थीटा इक्वल्स टू, तो आपसे पूछा है कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा की वैल्यू बताइए। आप इसे कंपेयर करें तो कितना, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/√3, मींस कौन सी फॉर्म का होगा ये वाला, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा वुड बी इक्वल्स टू 1/m। तो सिंपली कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है मेरे बच्चा, m² माइनस 1। m कौन है यहाँ पे, 3, √3 का स्क्वायर करोगे 3 माइनस 1/3 प्लस 1, सॉल्व आउट करें तो 2/4, दैट इज द 1/2 इज योर आंसर। इस तरीके से एक और क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं मेरे बच्चा आपको एनडीए पाथफाइंडर में मिल जाएंगे। ठीक है, 3000 MCQ मिल जाएंगे, मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके सारे। चलिए मूव करते हैं आगे। अगर लिखा है ऐसे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू अ सी, देन कॉस थीटा वुड बी इक्वल्स टू, कॉस थीटा वुड बी इक्वल्स टू, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के लेके आनी है। फिर से आप देखो तो कॉस कंपेयर कर गया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू m, तो मींस m की जगह कौन लिखा है c, तो रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रिक पे मूव करेंगे। ठीक है, वीडियो को बच्चा लास्ट तक देखिएगा, सिंपल यही ट्रिक नहीं, आपको कई सारी ट्रिक मैं इसमें समझाने वाला हूं। ठीक है बच्चा, चलिए cos थीटा वुड बी इक्वल्स टू c² माइनस 1/c² प्लस 1, आंसर। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा, सब कुछ क्लियर रहा होगा। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप मेरे बच्चा कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें और क्वेश्चंस को पूछें अपना। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, ट्रिक नंबर 2 पे और कंसेप्ट नंबर 2 पे। ठीक है, ट्रिक नंबर 2 पे और वी कैन से कंसेप्ट नंबर 2 पे। देखिएगा जी, ट्रिक नंबर 2 क्या कहती है मेरे बच्चे, इस तरीके से अगर आपके पास कहीं लिखा हो सिचुएशन, पहले मैं आपको ट्रिक समझाता हूं और कंसेप्ट समझाता हूं, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके आए हुए हैं। ये कहता है अगर आपके पास इस तरह कहीं लिखा हो a sin x वुड बी इक्वल्स टू b sin x प्लस 2π/3 इक्वल्स टू c sin x प्लस 4π/3। अगर ऐसे कहीं लिखा हो मेरा बच्चा a sin x इक्वल्स टू b sin x प्लस 2π/3 इक्वल्स टू c sin x प्लस 4π/3, तो सिंपली इसमें इसका रिजल्ट होता है देन ab प्लस bc प्लस ca की जो वैल्यू आने वाली है वो हमेशा 0 ही आएगी। ab प्लस bc प्लस ca की जो वैल्यू आएगी वो 0 ही आएगी। इसी के साथ साथ एक दूसरा रिजल्ट भी होता है मेरा बच्चा, देखिएगा अगर कहीं ऐसे लिखा हो साइन की जगह कॉस में आ जाइए, a cos x इक्वल्स टू b cos x प्लस 2π/3 इक्वल्स टू c cos x प्लस 4π/3, इस तरीके से। तो फिर से जो यहां रिजल्ट होने वाला है वो फिर से कितना हो जाता है, ab प्लस bc प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाता है मेरे बच्चा। बात ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये तो बात हुई मेरे बच्चा हमारी ट्रिक की या कंसेप्ट की। अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड इसके क्वेश्चन की। अब हम बात करेंगे मेरे बच्चे इससे रिलेटेड क्वेश्चन की। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, जो इस पे आया हुआ है इस तरीके से लिखा हुआ है आपके पास, f x इक्वल्स टू y cos 2π/3 इक्वल्स टू c cos 4π/3। तो आपसे बोला गया है बताइए द वैल्यू ऑफ देन xy प्लस yz
प्लस जेड एक्स की वैल्यू आपको बतानी है मेरे बच्चा, एक्स वाई प्लस जेड एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो सिंपल जो कंपेयर करो, इसी फॉर्म में लिखा है ना भाई, एक ही जगह बस एक्स ही तो आ गया, अब आपके साथ कॉस तो है ही नहीं, तो यहां भी तो सिर्फ 2π/3 मींस ये जो एक्स रहा होगा यहाँ इसने इस एक्स को कितना रख दिया, 0। जैसे 0 को cos 0 1 होता है तो सिंपल फॉर्म बन गई। सिंपल फॉर्म बन गई तो आपको कुछ सॉल्व करने की नीड नहीं है, सिंपल इसका रिजल्ट क्या आएगा मेरे बच्चा, द आंसर इज 0। तो इसका आंसर मेरे बच्चा 0 आ जाने वाला है। ये जितने भी क्वेश्चन उठाए हैं मेरे बच्चा मैंने, वो सारे वो उठाए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एनडीए में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपके पास, इस तरीके से अगर कहीं लिखा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू वाई साइन 7π/6 equals to a z sin 11π/6। तो आपसे बोल रहा है देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, देन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू, तो आपको इसकी वैल्यू निकाल के लेके आनी है। ठीक है, तो फिर से आप देखो कंपेयर करेगा फॉर्म को, आप लगे यहाँ पे x, यहाँ लिखा तो साइन से कंपेयर कर रहे, साइन गायब हो गया तो मैं ये कितना रख दोगे π/2। अगर ये π/2 रख दिया होगा तो जब आप यहाँ पे इसको π/2 रख के सॉल्व करेंगे, π/2 प्लस 2π/3 तो ये बन जाएगा 7π/6। ठीक है, चाहे तो मैं आपको करके दिखा देता हूं, π/2 प्लस 2π/3 ये बनता है नहीं बनता, इसको आप देखें तो 6 यहाँ पे एलसीएम आ गया, 3π प्लस के 4π तो मैं 7π/6 बिल्कुल ठीक बन रही है फॉर्म। ऐसे यहां देखो, जब यहां पे आपने इसको π/2 में 4π/3 ऐड किया होगा, ठीक है, तो फिर से ये बन जाएगा, एलसीएम लोगे आप 6, 3π प्लस 2 4 जा 8π, 8 प्लस 3 11π, मींस आपके पास ये भी बन रहा है, तो मींस फॉर्म पूरी बन गई। तो सिंपली तो इसका जो आंसर आने वाला है ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी, 0 आ जाने वाली है मेरे बच्चा। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी, 0 आ जाने वाली है। ठीक है, आपको लग रहा हो इतने देर लग रहा है, वो तो बच्चा मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो सिंपल डायरेक्ट। और अगर आप इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे ना, पूरा है, आधे आधे पेज का, मतलब आधे आधे बोर्ड भर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ट्रिक्स आपके एग्जाम में काफी हेल्प देने वाली है। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं ट्रिक नंबर और कंसेप्ट नंबर 3 पे। ट्रिक नंबर और कंसेप्ट नंबर 3 पे देखिएगा मेरे बच्चा, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लोगों को एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा मैं सारी ट्रिक। ठीक है, इससे रिलेटेड कंसेप्ट के साथ साथ और आपके जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा और साथ साथ कंसेप्ट और ट्रिक्स भी मैं आपको बताता रहूंगा मेरे बच्चा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे, कंसेप्ट नंबर और ट्रिक नंबर 3 पे देखिएगा। कंसेप्ट और ट्रिक नंबर 3 पे अगर आपके पास इस तरीके से कहीं लिखा हो कि एफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है, एफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो मेरे बच्चा आपके पास तो ये दो रिजल्ट देता है आपके पास, इससे दो रिजल्ट बन जाते हैं। 1 + 10a इंटू 1 + 10b 2 के बराबर होता है, 1 + 10a इंटू 1 + 10b 2 के बराबर होता है, और साथ ही साथ एंड cot a -1 और cot b -1 जो होता है आपके पास, cot a -1 और cot b -1 ये भी आपके पास 2 के बराबर होता है। ठीक है, अगर ये चीज है तो ये चीज होती है मेरे बच्चा। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ ये हो तो ही, अगर इनमें से गिवन है तो इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, मींस ये रिजल्ट वाइस वर्सा है। अगर एक चीज गिवन तो दूसरी भी निकल के आ जाएगी, दूसरी गिवन हो तो आप पहले भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए इससे रिलेटेड मैं आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो डिस्कस करते हैं मेरे बच्चा। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास गिवन है वो ये, ठीक है, आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ये मेरे बच्चा। क्वेश्चन है
वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन फाइव, इसकी वैल्यू निकाल के लेके आनी है। ठीक है, यहां पे बोल रखा है इफ, फाइंड नहीं है, इफ द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस टेन फाइव इक्वल्स टू 2, ठीक है, देन थीटा प्लस फाइव, तो थीटा प्लस फाइव की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ध्यान रखिएगा मेरे बच्चा, अगर आप इसको बेसिक डिटेल में जाएंगे तो पहले आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें tan a प्लस बी की एंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे मेरे बच्चा, tan a प्लस बी की एंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। बट सिंपल, आप देखो तो रिजल्ट लग रहा है कि क्या, अगर 1 प्लस टेन ए और 1 प्लस टेन बी अगर 2 के बराबर होता है, a प्लस बी कितना 45, तो यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे फाइव है, तो सिंपली द आंसर इज थीटा प्लस फाइव वुड बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, जो क्वेश्चन में आपको 2-3 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, वो आप सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। उन क्वेश्चन को मेरे बच्चा आप सेकंड्स में सॉल्व कर देंगे। चलिए मूव करते हैं इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसी से कंसेप्ट से रिलेटेड और ट्रिक से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से, क्वेश्चन गिवन है मेरे बच्चा आपके पास इस तरीके से, एफ x and y and z are the angles of a triangle. F x y and z are the angles of a triangle. Are the angles of a triangle. And z equals to 135 degree. Z equals to 135 degree. तो इससे रिलेटेड उसने दो क्वेश्चन आपको गिवन दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो इससे पूछा है, पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन जेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन जेड प्लस कॉस जेड, साइन जेड प्लस कॉस जेड। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो मेरे बच्चा पूछा है उसने आपसे, वो ये पूछा है, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 10x, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 10y, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है मेरे बच्चा। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, तो देखिएगा जरा, अब मैं आपको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ मेरे बच्चा। अगर आप नोटिस करें, x, y और z क्या है, एंगल्स है ट्राइंगल के। इफ x, y एंड z आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, और z 135 डिग्री है, तो ये बात तो हमें पता ही है कि क्या, कि तीन एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है ट्राइंगल में। तो सिंपल हम यहाँ पे यूज करें तो इस तरीके से, भाई x प्लस वाई प्लस जेड वुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से आपके पास ये कितना आ गया, ठीक है, x और y का रिलेशन निकालना चाहिए, तो x प्लस वाई प्लस 135 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, x प्लस वाई 180 डिग्री माइनस के 135 डिग्री, इसे आप सॉल्व करें तो बस x प्लस वाई इक्वल्स टू 45 डिग्री। वैसे तो आप इसको वर्बली कर सकते थे, ठीक है, पर आपको समझ में इसलिए मैंने लिख के दिखा दिया है। पर आप एग्जाम दे तो डायरेक्ट अप्लाई कि 180 में 130 45 बनेंगे, तो देखो डायरेक्ट। ठीक है, देखो आप पहले तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, ये तो बहुत सिंपल ही है, बट इसी क्वेश्चन को दो रिलेटेड पार्ट दे रखे थे, एक में ट्रिक लगेगी और एक में तो बहुत सिंपल ही है। अगर आप इसको देखेंगे साइन जेड को, साइन जेड को मैंने लिख लिया साइन 135 डिग्री, और कॉस जेड को मैंने लिखा कॉस 135 डिग्री। 135 को मैं तोड़ सकता हूं 90 में, साइन 90 प्लस 45, और यहां पे कॉस 90 प्लस 45। हाँ मेरे बच्चा, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 90 में जो फंक्शन है वो आपका चेंज हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, कॉस। ठीक है, ये होगा आपके पास कितना, कॉस 45, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, माइनस यहां हो जाएगा साइन 45 डिग्री। अगर आपको याद हो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2, तो वैल्यू कटे कितनी आ गई मेरे बच्चा, 0। तो इसका आंसर तो ये हो गया। ठीक है, वैसे इसको भी आप वर्बली कर सकते थे यहीं पे, बट आपको समझ में इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यहां देखो एकदम ट्रिक, अगर आप इसका अपनी बुक्स में जाके
पाथफाइंडर का ही क्वेश्चन है मेरे बच्चा ये, ठीक है। अगर आप इसकी बुक्स में जाके इसका सॉल्यूशन को देखेंगे डिटेल, तो फिर से उन्होंने वही कर रखा होगा, मल्टीप्लाई और फिर वैल्यू वगैरह रखेंगे। बट सिंपल देखिए, आप देखो भाई, हमने यहां से निकाल लिया ना x प्लस वाई को, तो 45 डिग्री है, तो रिजल्ट क्या कहता है, अगर a प्लस बी 45 डिग्री है तो 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10b की वैल्यू हमेशा 2 आने वाली है। तो सिंपली इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा मेरे बच्चा, 2। तो 2 इज योर आंसर, ठीक है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी मेरे बच्चा, हर एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिएगा और उसमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। वैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री की बिल्कुल बेसिक वीडियोस भी, ठीक है, डिटेल वीडियोस और बेसिक कंसेप्ट वाइज वीडियोस भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी ट्रिक्स की वीडियोस अवेलेबल है, आप उनका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सभी को थैंक यू।